हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं राम अवतार और आप देख रहे हैं राज ई लर्निंग के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत का ऋग्वेदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन, इसमें सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। लेकिन इन सब की जानकारी हमें मिलती कहाँ से? अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने जो इन चीज़ों के बारे में देखा था तो इनका स्रोत क्या था। जब तक हमें इनका स्रोत पता नहीं है तब तक हम इनके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो वैदिक और उत्तर वैदिक काल है, वैदिक और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें किन से मिलती है? तो वो जो जानकारी हमें मिलती है वो हमें मिलती है वैदिक साहित्य से। तो आज जो अपना मेन टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि वैदिक साहित्य क्या है और वैदिक साहित्य में हम लोग किसकी चर्चा करते हैं। तो वैदिक साहित्य के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक काल और उसके बाद में आता है आपका उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके अंदर ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उत्तर वैदिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, शुत्तर, स्मृतियां, महाकाव्य, पुराण, इन सब की जो रचना हुई थी उस काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। हमें पता है कि ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो 1500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का काल जो था वो आपका वैदिक काल था। जबकि उत्तर वैदिक काल क्या था? 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का जो काल था उसको हमने कौन सा काल माना है? उत्तर वैदिक काल। तो ये भी हमारे क्लियर हो गया कि ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य हुई है। जबकि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, शुत्तर, स्मृतियां, महाकाव्य, पुराण, ये सब आपके 1000 ईस्वी पश्चात ही इनकी रचना हुई है। हमें पता है कि वर्तमान में जब हम वेदों की बात करते हैं तो अभी तक जो देखा है हमने उनमें जो आपके वेद है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो प्रारंभिक 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को ही वेद त्रयी कहा जाता है। काफी बार प्रश्न पूछा गया है वेद त्रयी क्या है, तो हमें बताना है वेद त्रयी है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। इसके अलावा आता है कि ये जो वेद है इनका वर्गीकरण किसने किया था या संकलन किसने किया था? वेद व्यास ने किया है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वर्गीकरण या संकलन ही क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है कि वेदों की रचना भगवान ने स्वयं ने की है, इसीलिए है वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है, अपौरुषेय भी कहा जाता है, इनको श्रुति भी कहा जाता है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। इसीलिए केवल और केवल ये माना जाता है कि जो वेद व्यास है वो केवल वेदों का वर्गीकरण किया और इसने संकलन किया था। नेक्स्ट आता है कि संहिता किसे कहते हैं? संहिता किसे कहते हैं? चारों वेदों का संकलित रूप से ही संहिता कहते हैं। जो चारों वेद थे इन चारों वेदों को मिला करके सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि ये जो चारों वेद है इन चारों वेदों में संहिता किसे कहते हैं, वेद त्रयी किसे कहते हैं, ये सारी चीजें अपने इसमें आती है। जैसे कि आप देखेंगे आपके जो वैदिक काल है इसमें आता है आपका ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में आता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, शुत्तर, स्मृतियां, महाकाव्य और पुराण आते हैं। इसमें वेद त्रयी का हमें ध्यान रखना है, और वेदों का संकलन करता या वर्गीकरण किसने किया था? तो वेद व्यास हमें याद रखना है। और संहिता किसे कह रहे हैं? चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। अब हम चारों वेदों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपना जो वेद है वो है आपका ऋग्वेद। सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद।
ऋग्वेद के अंदर ये हम देखते हैं कि जो भारोपीय भाषा, भारोपीय का मतलब होता है भारत और यूरोप की जो भाषा है, उनमें लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा प्राचीन ग्रंथ है? ऋग्वेद। मानव जाति का, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, इसमें मानव जाति का प्रथम ग्रंथ है, वो भी आपके ऋग्वेद है। ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028। ऋग्वेद में जो 2 से लेकर 7वें मंडल है, इन मंडलों को वंश मंडल भी कहा जाता है। प्रश्न यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि वंश मंडल किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 2 से लेकर 7वें मंडल हैं, इन मंडलों को आपके वंश मंडल कहते हैं। इनको वंश मंडल क्यों कहते हैं? वंश मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल है, इनका प्रारंभ कहां से हो रहा है? अग्नि से प्रारंभ होने के कारण इनको हम वंश मंडल कह रहे हैं। अब हम जो महत्वपूर्ण मंडल है उनके बारे में देखते हैं, जिसके अंदर कुछ न कुछ अपने को जानकारी मिलती है। तो इसमें से जो 7वां मंडल है, यह सबसे प्राचीन मंडल है। यदि पूछ लिया जाता है ऋग्वेद के 10 मंडलों में सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, तो आपके 7वां मंडल है। 7वां मंडल किसको समर्पित है? वरुण देवता को समर्पित है। और जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसको हम 10 राग का युद्ध भी बोलते हैं, जो परुषणी नदी के तट पे हुआ था, उसका उल्लेख भी हमने अपने को ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसके अलावा अगला जो मंडल है इंपॉर्टेंट, वो है 9वां मंडल। 9वां मंडल आपके सोम देवता को समर्पित है। लास्ट जो 10वां मंडल है, इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया हुआ है। आपने देखा था कि जब हमने वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था पढ़ी थी, तो वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था में हमने कहा था ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यह कहा गया है कि एक विराट पुरुष था, उस विराट पुरुष से ही 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन 10वें मंडल में किसका उल्लेख मिल रहा है? वर्ण व्यवस्था का। सोम देवता का उल्लेख किसमें मिल रहा है? सोम देवता का उल्लेख मिल रहा है आपको 9वें मंडल में। और 10 राक्षस का युद्ध वरुण, और सबसे प्राचीन मंडल है वो आपका कौन सा है? 7वां मंडल है। अब आता है कि जो सबसे प्राचीन मंत्र है, गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र का उल्लेख भी अपने को, गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है, जो सविता या सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। जो समर्पित किसको है? सविता या सावित्री को समर्पित है। अब ऋग्वेद के जो मंत्र थे, उनको गाने वाला जो पुरोहित होता था, उस पुरोहित को होता या होत्र कहा जाता था। होता या होत्र किसको कहा जाता था? ऋग्वेद का गान करने वाले पुरोहित को होता या होत्र कहा जाता था। यह तो था आपका ऋग्वेद। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, याद रखने वाली चीजें। एक तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, मानव जाति का प्रथम ग्रंथ है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। वंश मंडल किसको कह रहे हैं? वरुण देवता का उल्लेख किसमें है? दशराग का युद्ध का उल्लेख किसमें है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसमें है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ये सारी चीजें अपने को ऋग्वेद में मिलती है। और होता या होत्र क्या होता? अगला जो वेद आता है वो है अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ या अनुष्ठान से संबंधित है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। और इस यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। कौन कौन सी है? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जैसे हमने देखा था ऋग्वेद के गाने वाला जो पुरोहित होता था, उस पुरोहित को अपन लोग होता या होत्र कहते थे, वैसे ही यजुर्वेद का जो गाने वाला होता था उसको अध्वर्य कहते थे, यानी कि यज्ञ कराने वाला जो पुरोहित होता था। यजुर्वेद की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है, परीक्षा की इंपॉर्टेंट से काफी महत्वपूर्ण है, तो वो ये है कि एक तो यज्ञ और अनुष्ठान से संबंधित है, गद्य और पद्य दोनों में रचित है, और इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, और इसका उद्गाता जो होता है उसको अध्वर्य कहते हैं। ये तो था अपना ऋग्वेद और यजुर्वेद। अब जो नेक्स्ट आता है तीसरा वेद अपने लिए इंपॉर्टेंट, वो वेद है अपने सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। सामवेद का जो यज्ञ कराने वाला होता है उसको उद्गाता कहते हैं, और सामवेद संगीत से संबंधित वेद है, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। तो सामवेद के बारे में उद्गाता शब्द हमें पता होना चाहिए।
संगीत का वेद भी सामवेद को कहते हैं और भारतीय संगीत का मूल भी सामवेद को कहते हैं। नेक्स्ट जो वेद आता है चौथा वेद, जो वेद त्रयी में शामिल नहीं है, उसको हम कह रहे हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, इस अथर्ववेद का यज्ञ करने वाला जो पुरोहित होता है ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। कर्म कांडों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद अथर्ववेद है। ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि, जादू टोना, रोग निवारण, इन सब का उल्लेख अपने को किसमें मिलता है? अथर्ववेद। तो हमने अभी देखे थे कि कुल कितने वेद थे? 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी का है, जबकि अथर्ववेद वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है। ये तो थे ऋग्वेद, जिसकी रचना हुई थी वैदिक काल में, जबकि बाकी जितने भी वेद और ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक है, उनकी रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पहले तो यह समझना जरूरी है। हमने देखा है कि वैदिक साहित्य थोड़ा जटिल था। अब वैदिक साहित्य जटिल था तो आम जन को सीखने समझने के लिए वेदों की जो सरल व्याख्या की गई, किसकी व्याख्या की गई है? सरल व्याख्या। किसकी व्याख्या? सरल व्याख्या वेदों की। और किस में की गई है? गद्य में की गई। देखो, दो शैलियां होती है, एक तो होती है गद्य और दूसरी होती है पद्य। तो वेदों को सरल रूप से लिखा गया है और किस में लिखा गया है? गद्य में। उसको ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इनका जो अर्थ होता है ब्रह्मा का, उसका मतलब होता है यज्ञ। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में अपने को केवल विधि विधान और कर्म कांडों के संबंध में ही जानकारी मिलती है। तो जैसे ही आपसे यदि परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वैदिक काल के बाद में जो वेद है, उनके बाद में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों की गई है, तो यह हमें पता होना चाहिए कि वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो विधि विधान है या कर्म कांड है, उनको आसानी से समझाया जा सके। अब आता है भाई, वेद है तो वेदों के ही ब्राह्मण ग्रंथ है, तो किस वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहला जो वेद है वो है आपके ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो दो है, ऐत्रेय और कौशिकी। और इसको याद करने के लिए मैंने लिखा है ट्रिक एक का मतलब होता है, एक का मतलब होता है ऐत्रेय और के का मतलब होता है कौशिकी। ऋग्वेद एक है, सबसे जो प्राचीन है। दूसरा होता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है वो एक तो शतपथ है और दूसरा तैत्तिरीय है। याद रखने के लिए मैंने ये बनाया था शत से का मतलब होता है शतपथ और ते का मतलब होता है तैत्तिरीय। शतपथ की जो विशेषता है वो ये है कि यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सबसे प्रमुख ग्रंथ माना गया है। कौन सा? आपका शतपथ। तीसरा जो वेद है सामवेद। इसके ब्राह्मण ग्रंथ 3 है, पंचविश, जेमिनी, षड्विश, जिसको हम पंचशय के नाम से भी याद कर सकते हैं। चौथा वेद है अथर्ववेद, जिसका ब्राह्मण ग्रंथ है गौपद। यह सबसे बाद में लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में हमें पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका शतपथ, और सबसे बाद में लिखा गया है वो कौन सा है? गौपद है। अग्निष्टोम और अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख भी आपको अथर्ववेद में मिलता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में अपने को यह पता होना चाहिए कि ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए हैं। तो सबसे पहले यह है कि सरल व्याख्या की गई है। किसकी सरल व्याख्या की गई है? वेदों की। किस में की गई है? गद्य में की गई। संबंधित क्या है? विधि विधान या कर्मकांड से संबंधित है। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? 2। कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशिकी। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ, जो किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। इसके बाद में जो सबसे बाद में लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो है आपके गौपद। अग्निष्टोम और अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख इसमें है अथर्ववेद में। तो हमने देखे वेद के बाद में हमने देखे थे ब्राह्मण ग्रंथ। अब वेदों के जो 4 वेद है, उन चारों वेदों के आपके उपवेद भी है। तो यहां देखेंगे अपन उपवेद किसके हैं? वेदों के। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। इन चारों वेदों के 4 ही उपवेद है। इनको जो याद रखने का तरीका है, जिसको अपन याद कर सकते हैं एक ट्रिक के रूप में,
तो हम इस क्रम में याद कर सकते हैं अदगिसी। अदगिसी का मतलब ए का मतलब आयुर्वेद, ध का मतलब धनुर्वेद, घ का मतलब गंधर्ववेद और से का मतलब शिल्पवेद। ये चारों के चारों आपके चारों वेदों के 4 उपवेद है। अब जो नेक्स्ट आता है अपने, वो आता है आरण्यक। आरण्यक क्या है कि आरण्यक है जिसमें मंत्रों का गुट और रहस्य बताए गए, यानी कि दर्शन पे आधारित चीजें हैं जिसमें गूढ़ बातों का उल्लेख किया गया। अरण्य का मतलब होता है आपके वन, जंगल, कानन, विपिट, दाव, ये सब जंगल के पर्यायवाची है। अब इनमें इनका पठन और पाठन करना है, तो जब भी जीवन का गुट रहस्य जानना है तो इनका अध्ययन हम एकांत में या वन में बैठ के ही संभव है। अब वन में जाके बैठ के पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, आरण्यक कहते हैं। और वर्तमान में कुल कितने आरण्यक उपलब्ध है, 7 आरण्यक उपलब्ध है। और इन आरण्यकों से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ था। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उपनिषदों का विकास किससे हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि उपनिषदों का जो विकास है वो आपके आरण्यकों से हुआ है। इनको आरण्यक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आरण्यक है वो आपके वन, अरण्य जो है वो वन का पर्यायवाची है, और वन में बैठ के ही हम इन गूढ़ या रहस्यमयी बातों का अर्थ जानते थे, इसलिए इनको हम क्या कह रहे हैं, आरण्यक कह रहे हैं। आरण्यक है कितने, 7 है। उपनिषदों का विकास किससे हुआ था, तो आरण्यकों से हुआ था। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हमें पता है कि आरण्यकों से ही उपनिषदों का विकास हुआ था, तो फिर उपनिषद क्या है, उपनिषद क्या, उपनिषद को यदि हम 2 भागों में बांट के देखते हैं तो उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना। अब हम किसके समीप बैठ रहे हैं, हम विद्या का अध्ययन करने के लिए, जीवन के गुट रहस्य जानने के लिए हम गुरु के समीप एकांत में बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं या जो सीखते हैं उसको ही हम क्या कह रहे हैं, उपनिषद। ये क्या है आपके, ये जो उपनिषद है ये आपके ज्ञान मार्गी है, और इसमें प्राविद्या या ब्रह्म विद्या के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। विद्या या ब्रह्म विद्या का मतलब होता है आत्मा या परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि विषयों पर चर्चा की जाती है। हमने पहले ही कहा था कि जो आरण्यक है उनके अंदर जीवन के गुट रहस्यों के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। तो गुट रहस्यों की जानकारी हमें आरण्यक से मिलती है। आरण्यक से ही किसका विकास हुआ था, उपनिषद का विकास हुआ था। तो उपनिषदों में ही हम जो पढ़ेंगे, अपना जो विषय वस्तु होगा वो ऐसी चीजें होगी जो वास्तव में जीवन के गुट रहस्य, जैसे मान लीजिए आत्मा क्या है, जो आज भी वो चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है, या हम सटीकता से नहीं बता सकते हैं कि वास्तव में साइंटिफिकली क्या है। परमात्मा क्या होता है, जन्म हुआ है तो उसके बाद पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, मोक्ष होता है तो हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। क्योंकि हम चाहे जैन धर्म की बात करें, चाहे बौद्ध धर्म की बात करें, चाहे हिंदू धर्म की बात करें, या किसी संत संप्रदाय की बात करें, उसमें मोक्ष पर चर्चा की जाती है। तो हमें यह पता होना चाहिए मोक्ष होता क्या है। तो ये सारे के सारे क्या, जीवन के गुट रहस्य, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108, लेकिन प्रमाणिक रूप से उपनिषद कितने हैं, 12 ही प्रमाणिक रूप से उपनिषद माने गए हैं। अब जैसे हमने देखा था वेद त्रयी, जिसमें हमने 3 चीजें देखी थी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को हम वेद त्रयी कहते हैं। वैसे ही एक वर्ड आता है आपके प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से आपके प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जो मुख्य मुख्य आपके उपनिषद है उनके बारे में अपन देख रहे हैं, जिनके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे एक आता है वृहदारण्यक। वृहदारण्यक जो उपनिषद है वो सबसे विशाल उपनिषद है। ओम शब्द का सबसे पहले उल्लेख ही वृहदारण्यक में मिलता है। पुनर्जन्म का उल्लेख भी आपको वृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और याज्ञवल्क्य की गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य की गार्गी संवाद वे संवाद है जिसमें याज्ञवल्क्य की और गार्गी के बीच में शास्त्रार्थ होता है, और जिसमें याज्ञवल्क्य गार्गी को कहता है कि यदि आपने शास्त्रार्थ नहीं छोड़ा तो मैं आपका सर फोड़ दूंगा। अर्थात उनके बीच में जो शास्त्रार्थ चलता है उसका उल्लेख भी अपने को वृहदारण्यक उपनिषद में ही मिलता है। दूसरा होता है मांडुक्य, जो सबसे छोटा उपनिषद है। मुंडक उपनिषद जिसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है और वेदांगों का उल्लेख भी है। और कंठ उपनिषद जिसके अंदर लिखा हुआ है आत्मा अमर है। तो ये कुल उपनिषद है वो तो 108 है, प्रमाणिक 12 है, लेकिन इनमें से ये 4 उपनिषद है जिनके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जिसके बारे में अपन चर्चा करी थी। तो ये थे अपने भी आज वेद,
वेद के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में हमने देखा था उपवेद, आरण्यक और उपनिषद। अब अपनी जो नेक्स्ट भाग सेकंड है उसके अंदर अपन वेदांग, सूत्र, स्मृतियां और जो महाकाव्य है, महाकाव्य, पुराण, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो आज अपना जो टॉपिक था, आज अपन ने जो पढ़ा था वैदिक साहित्य, इसके अंदर अपन ने मेनली वेद, चारों वेदों के बारे में पढ़ लिया था, आरण्य के बारे में पढ़ा था, उपनिषद के बारे में पढ़ा था, और नेक्स्ट जो भाग आएगा उसमें अपन इस वैदिक साहित्य से संबंधित मेन चीजें पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य के प्रश्न काफी अच्छी तरीके से और जटिल तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये काफी फेमस प्रश्न भी है। आई होप कि आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगी होगी और समझ में आ रही होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और राज ई लर्निंग का एक फेसबुक पेज भी है, जिस पेज को आप लाइक कर सकते हो। फेसबुक पेज है हमारा राज ई लर्निंग। धन्यवाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिलते हैं अपन अगले